हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ पर हिंदी के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हिंदी के आपके यहाँ पर क्वेश्चन हमने कंटिन्यू करने हैं मुहावरे वाले। आज यहाँ पर आपका मुहावरे वाला टॉपिक हम खत्म करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर 30-40 प्लस आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बरस पड़ना ऑप्शन से अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या सम्मान देना। बरस पड़ना ये आप लोगों ने कई बार बोलचाल की भाषा में सुना भी होगा कि वो बरस पड़ी, आप तो बरस पड़े। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा और इजी सा आंसर है इसका। अत्यधिक क्रोधित होना ही इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता ही होगा आई होप। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और हमारा नेक्स्ट और बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पर, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है झगड़ना, प्रेम करना, मात देना या शिकायत देना। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप सभी हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं तो। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो जुड़े ही हुए हैं, वो क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे, डेली अटेंड, कोई भी क्लास मिस नहीं करेंगे। चलिए, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मात देना, ठीक है। ऑप्शन सी मात देना हो जाएगा, किसी को हराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है दुख होना, किसी काम में फंसना, क्रुद्ध होना या व्यथा से बेचैन होना। कलेजा मुंह को आना बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। कलेजा मुंह को आना मतलब व्यथा से बेचैन होना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सहयोग मिलना, बाधा उत्पन्न होना, बाधा दूर होना या कांटा चुभना। कांटा दूर होना मुहावरे का सही अर्थ। सो क्लियर है ये भी आंसर, बाधा दूर होना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, अभी तक तो सभी ने आंसर अच्छे से किया, आगे भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण करना, घुटनों के बल बैठना, गिड़गिड़ाना या घुटने का टूटना। घुटने टेक देना, ये आपने सुना भी होगा, उसने घुटने टेक दिए मतलब आत्मसमर्पण करना, उसने हार मान ली, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अपनी हार मान लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन से आलस्य करना, निश्चिंत होना, घोड़ा बेच देना या परिश्रम करना। ये वाला मुहावरा भी आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, शायद खुद ने बोला भी होगा किसी ना किसी को। घोड़े बेचकर सो रहा है, क्या वो घोड़े बेचकर सो रहा है, ऐसा आप लोगों ने बोला होगा किसी को। इसका अर्थ है निश्चिंत होना, ठीक है, निश्चिंत होना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हमारा आज का नहीं, मुहावरों का लास्ट क्वेश्चन है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है? डर जाना, ईर्ष्या होना, दुखी होना या छाती में दर्द होना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है।
ईर्ष्या होना, छाती पर सांप लौटना यानी किसी से जलना, ईर्ष्या करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मुहावरे वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आपके खत्म होते हैं। आई होप सभी को अच्छे लगे क्वेश्चंस। अभी आप नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका लोकोक्ति वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये आपके लोकोक्ति वाला टॉपिक है। तो लोकोक्तिया का पहला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है। ये लोकोक्ति है, या ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे में बहुत अंतर होता है। ऊंट के मुंह में जीरा एक लोकोक्ति है। और ऑप्शंस है बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। क्या अर्थ होगा ऊंट के मुंह में जीरा का? बहुत थोड़ा, ठीक है। ऊंट इतना बड़ा सा जानवर है, उसके मुंह में आप जीरा डालोगे तो थोड़ा, इतने बड़े से इंसान के मुंह में थोड़ा सा दाना आप डाल रहे हो, तो इसका अर्थ वही है, बहुत थोड़ा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, लोकोक्ति का सेकंड क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है बुरा हाल होना, पराजित होने पर भी हार नहीं मानना, धोखेबाज या दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन को। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है दोषी व्यक्ति जो होता है हमेशा चौकन्ना रहता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जिसने चोरी नहीं किया है उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिसने चोरी किया है वो हमेशा डरता है पकड़े जाने से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक पंथ दो काज का सही अर्थ है। ऑप्शन से अनेक कार्य करना, क्या करे क्या ना करे सोचना, एक साथ दो लाभ होना, एक साथ दो पद ग्रहण करना। एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, सो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा एक साथ दो लाभ होना, एक पंथ दो काज, ठीक है। सॉरी, इसका थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं, एक पंथ दो काज इसका आंसर होना चाहिए, एक साथ दो पद ग्रहण करना। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट हो यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दाल भात में मुसलचंद का सही अर्थ है। दाल भात में मुसलचंद, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है बुरा हाल होना, पराजित होना, बेकार दखल देना या भोजन के पीछे मरना। दाल भात में मुसलचंद का सही अर्थ, आप सभी क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंदी का हर एक टॉपिक, आपका समास, संधि, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम, समानार्थी, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, हर एक पैटर्न पर कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कोई भी सेशन को मिस मत कीजिए। दाल भात में मुसलचंद का लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर हो जाएगा बेकार दखल देना, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। ऑप्शन है बुरी आदत में पड़ना, छोटा दिखावा करना, रौब डालना या बहुत गरीब होना। थोड़ा सा यूनिक है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चलिए, और ये सारे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस
किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी एसएससी, हर तरह के एग्जाम्स में आपको जनरल हिंदी की क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस उन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको कराए जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन से धीरे धीरे जाना, कहीं और ठिकाना ना होना, बहुत मार खाना, बहुत भार उठाना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, शायद आप लोगों ने अपनी भाषा में भी इसको प्रयोग किया होगा। और अगर प्रयोग किया है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। पहली बात तो ये एक लोकोक्ति है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लोकोक्ति में और मुहावरों में अंतर होता है। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है कहीं और ठिकाना ना होना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। ऑप्शन से अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता, अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं, चने से भाड़ नहीं फूटता। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और आंसर कीजिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या होगा? अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे इस लोकोक्ति के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। ऑप्शन से आपके मूर्खतापूर्ण कार्य, मनचाहा कार्य, पूरी तरह कोई काम ना होना, गड़बड़ होना। आधा तीतर आधा बटेर, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पूरी तरह कोई काम ना होना। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। एक अनार 100 बीमार का अर्थ है। ये भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, शायद नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शंस है, एक वस्तु के कम चाहने वाले, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, मांग कम पूर्ति अधिक, अनार का बंटवारा। सो आप सभी कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपका स्कोर मुझे पता चलना चाहिए। और बिल्कुल आप डेली आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। और इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और डेली आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।